का हमारा जो सीरीज चली हुई है, ठीक है, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कहते हैं भाई? द्विघात समीकरण बोलते हैं इसको, द्विघात समीकरण बोलते हैं इसको वैसे तो, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, सबसे ज्यादा दूसरा जो क्वेश्चन आते हैं इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं सब कुछ करवाएंगे आपको, और जिसको नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, उसके लिए भी कोई नई बात नहीं है कि भाई नहीं आएगा। सबसे आसान टॉपिक है ये, ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुनो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? तो देखिए वो इक्वेशन जिसकी डिग्री, मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। अब डिग्री क्या होती है, मेन बात वहां आती है। देखिए मान लीजिए हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये है हमारे पास एक इक्वेशन है। इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। आगे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। यहाँ x की है नहीं तो कितनी होगी? 0 होगी। x की पावर कितनी होगी? 0, क्योंकि x की पावर 0 होगी तभी 1 होगा, c मल्टीप्लाई में कितना होता है? c होता है। तो देखिए हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल के, अगर हमने कहा ax² प्लस bx प्लस c, x की हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास? 2 है। तो इसका मतलब ये आपके पास कैसी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब ठीक है, ये मतलब इसके ऊपर जनरल चीजें हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे तो इसके लिए एक मेन कंडीशन और होनी चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए? a है वो क्या नहीं होना चाहिए भाई? 0 नहीं होना चाहिए। a क्या नहीं होना चाहिए? 0, क्योंकि इस इक्वेशन में a b c एज ए कांस्टेंट काम कर रहे हैं, एज ए कांस्टेंट काम कर रहे हैं। मतलब ये कोई कांस्टेंट है, इनकी कोई वैल्यू है, लेकिन x क्या है हमारे पास? एक वेरिएबल है। x क्या है? इसमें एक वेरिएबल है, वेरिएबल है। a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 0। फॉर एग्जांपल अगर a 0 हो गया तो भाई x फिर खत्म हो जाएगा, a 0 होते हैं तो इसका मतलब कैसी इक्वेशन नहीं रहेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, बट a इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन a क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें। तो हमारे पास इसके सबसे पहले रूट्स आते हैं, ठीक है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन मतलब रूट्स क्या होते हैं? देखिए रूट्स कह लो या जीरोज कह लो, ठीक है, रूट्स कह लो या जीरोज कह लो, किसी भी इक्वेशन के क्या होते हैं वो, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर मैक्सिमम पावर कितनी थी? 2 थी, तो आपके पास 2 रूट होने चाहिए उसके, और दोनों कैसे होंगे? अगर दोनों रूट को किसी को भी आप उस इक्वेशन में पुट करोगे तो इक्वेशन को क्या बना देंगे? वो 0 बना देंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेते हैं x² माइनस 6x और प्लस ले लेते हैं 8, ठीक है, ये हमने इक्वेशन ले ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, ठीक है, x² माइनस 6x प्लस 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए x², अब इसके फैक्टर में बना लेता हूं तो भाई इसके फैक्टर हो गए x², दो नंबर की मल्टीप्लाई तो कितने आने चाहिए हमारे पास? 8, सम कितना आना चाहिए? -6, तो -4x और -2x, क्योंकि 4 और 2 6, -4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 8, और ये हमारा क्या हो गया? +8। अब इसमें से मैं x कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बन गया आपके पास? x - 4। यहां से मैं x इक्वेशन दिया तो इक्वेशन इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं। यहां से मैं -2 कॉमन ले रहा हूं तो ये क्या बन जाएगी? x - 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x - 4 कॉमन आ गया तो ये कितना बचा? x - 2 इज इक्वल टू 0। या तो अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या ये दोनों 0 होंगे। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी।
अगर ये 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल में हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है उसके रूट है, दोनों क्या है उसके रूट है। हम क्या करते हैं 4 को पुट कर देते हैं, एक बार इस इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। तो देखिए 4 हमने पुट किया तो 4 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 8, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 24 प्लस 8, तो 16 और 8 कितना हो गया 24 हो गया, 24 माइनस 24 कितना हो गया 0, बना गया ना 0, मैंने आपको क्या बताया था जीरोस हो गए इसका। ये 2 है, 2 को हमने पुट किया यहाँ पर, 2 2 जा 4 माइनस 6 2 जा 12 और प्लस 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, 12 माइनस 12 कितना हो गया अगेन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसको क्या बना रहा है 0 बना रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो उसको जब वैल्यू को हम इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं तो उन्हें क्या बना देते हैं 0 बना देते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं जीरोस रूट्स जो बोलते हैं, अगर हिंदी में बोले तो मूल बोलते हैं इनको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो हमने चलो लॉन्ग मेथड से निकाला, हमें डायरेक्ट कोई निकालना होता तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके रूट्स अगर मैं निकालना चाहूं तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसका हो गया माइनस b, यानी कि ये हमारे पास a b c ये वैल्यू यहां से ले लेंगे और इसके अंदर हम पुट कर देंगे तो हमारे क्या मिल जाएंगे रूट्स मिल जाएंगे इसके। प्लस माइनस का सिंबल इसी जगह है, एक बार हम प्लस की वैल्यू ले लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू ले लेंगे इसमें, ठीक है, इसलिए दो रूट मिलेंगे हमें। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते टाइम। क्यों होता है, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब जब इसको सोल्व करने के बाद वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो हमारे जो रूट होंगे ना वो कैसे होंगे रियल होंगे और डिफरेंट, या ठीक है ना, रियल एंड डिफरेंट। भाई रियल भी होंगे डिफरेंट भी होंगे, डिफरेंट कह लो या डिस्टिंक्ट कह लो। अगर d की वैल्यू 0 है, मान लीजिए इसको सोल्व किया आपने और 0 आ गया तो रूट इक्वल होंगे, रूट आपके कैसे होंगे इक्वल होंगे और कैसे होंगे हमारे पास रियल होंगे। रियल का मतलब समझो जो रियल लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। अब मान लो d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो रूट हमारे कैसे होंगे इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब इमेजिनरी क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है वो समझाता हूं आपको। मान लीजिए रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, -4 आ गया, ठीक है, -4 आ गया गलती से, तो आप इसी के नहीं लिख सकते कि भाई -2 माइनस को हर ले लिया होगा ऐसे या +2 करके लिख दोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका लॉजिक क्या होता है, ये तो हमारा 4 हो गया और -1 होता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इस -1 मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ, ये जो 4 था इसको मैंने लिख दिया -1 मल्टीप्लाई 4, तो 4 तो ऐसे ही और -1 की जगह मैंने क्या लिख दिया आयोटा स्क्वायर लिख दिया। अब ये रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा 2 और ये आयोटा, तो बताओ 2 आयोटा है, ये कोई नंबर मतलब रियल नंबर के ऊपर, रियल लाइन के ऊपर थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है, कैसा नंबर है ये इमेजिनरी नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये इसका था बेसिक। अब क्या होता है हमारे पास पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो सुनो। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि आपको क्या दे देगा, वो देगा अभी रूट दे देता है कई बार। इक्वेशन कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए उसने कहा कि एक इक्वेशन है, उसकी एक √3 और एक 7 है, किसी इक्वेशन का एक √3 है और एक 7 है, तो बताइए उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। मतलब एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक √3 और एक 7 है, तो उसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगी। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास x² माइनस
सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे आ जाते हैं हम। देखिए आपने एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम क्या है 3 + 7। ध्यान ये रखना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, फिर ये एक्स लेना है कांस्टेंट में, आपके पास ये नहीं आएगी। ठीक है ना, एक्स नहीं आएगा, कांस्टेंट मतलब प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर एक्स हो गया और प्लस 3 × 7, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 21। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। पेपर में कई बार सीधा सवाल दे देता है कि एक इक्वेशन है उसका एक रूट 5 है और एक 8 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देती है, मतलब द्विघात समीकरण दे दी कोई, द्विघात जैसा ही नाम से होता रहेगा, द्वि मतलब दो घात, जिसकी दो घात हो, मतलब मैक्सिमम पावर 2, उसे हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो देखिए एक रूट 5 है और एक 7 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, तो फॉर्मूला क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम 5 + 8, बाहर क्या लगाएंगे x प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 × 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40। ये हमारे पास क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या है और इस दोनों में क्या फर्क है। ये तो होता है पॉलिनोमियल, ये तो क्या हो गया आपके पास पॉलिनोमियल हो गया, और ये क्या हो गया इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन किसी न किसी के बराबर होते हुए, तो इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमें बाद में क्या लगाना पड़ेगा इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा इज इक्वल टू 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, पॉलिनोमियल का जो हिंदी मतलब होता है उसे हम बोलते हैं बहुपद, जो कई पद के जोड़ने के बाद बनता है। कई एक्सप्रेशन को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनता है पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है, अब हम वो क्वेश्चन करवाते हैं जो अभी तक एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और आराम से आप उन्हें कैसे सोल्व करवाएंगे। लेकिन उनसे पहले मैं आपको एक रूल बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उससे आप आराम से सवाल निकाल सकते हो। कैसे, आपको कभी भी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्व मतलब जो क्वेश्चन है वो करना पड़े ना, तो आप ऑप्शन की हेल्प से निकाल दोगे। जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी उसने। ठीक है, अब हम सम ऑफ रूट का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a, यानी -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसका होता है c/a, यानी इसके अपॉन a का। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि इक्वेशन है जैसे 5x² प्लस 4x और प्लस 3, आपसे मैं कहूं कि इस इक्वेशन के जो रूट है उनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, तो क्या बताओगे। देखो मल्टीप्लाई पूछे मैंने c/a, तो 3/5 ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया, यानी कि जब दोनों का उनके जो रूट आएंगे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों प्रोडक्ट जो रूट बनेंगे उनकी जो प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रूट की, तो आंसर कितना आएगा 3/5 आएगा। मान लो मैं आपसे पूछूं कि दोनों जो रूट है उनका सम कितना आएगा, तो सम कितना आएगा -4/5 आएगा। ठीक है, और कई बार यहाँ पर x² दे देता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि वह x² दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जब x² दे दिया तो बंद होता ही हमेशा। ठीक है, तो जो भी है फॉर्मूले के साथ से वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम वहां पे पहुंचते हैं जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, और पिछले जो HSSC का वो या स्टेट का वो 2-3 एग्जाम्स उनके क्वेश्चन हमने इकट्ठे किए हैं और वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए एग्जाम्स के अंदर ना इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इक्वेशन दे देगा, मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनमें से कौन कौन से इसके रूट हो सकते हैं 4 ऑप्शन के अंदर। तो भाई देखो, या तो हमारे पास ये है कि हम इसका रूट निकालने बैठ जाए, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, हम एक काम कर लेते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं पहले ढंग से। x² है बिल्कुल सही, उसके बाद x की टर्म है हमारे पास बिल्कुल है। अब जो बच गया वो क्या बच गया, कांस्टेंट बच गया। कांस्टेंट प्रोडक्ट का मैंने फॉर्मूला बताया था, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है c/a, यानी दोनों रूट की मल्टीप्लाई क्या आएगी आपके पास c/a आएगी, जो दोनों रूट आएंगे उनकी मल्टीप्लाई c/a आएगी। बोल जाओ c
c कितना है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 अपॉन a कितना है 4। यानी कि कोई भी दो ऑप्शन दे रखे हैं, दो में किन्हीं दो की मल्टीप्लाई ये आनी चाहिए। ठीक है, अब पहला ऑप्शन देखिए a प्लस b माइनस b, दोनों की मल्टीप्लाई ये नहीं हो सकती कभी भी, ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहाँ पे पहुंचिए 0 0 की तो हो नहीं सकती, असंभव चीज है। इन दोनों की नहीं हो सकती क्योंकि अपॉन 4 कभी आ ही नहीं सकता। बचा क्या, सी बच गया। अब ये भी चेक कर लो, ये भी गलत है, सही है भाई, दो दो के नीचे मल्टीप्लाई 4 होगी। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं पहले वाले को x मान लेता हूँ, दूसरे वाले को y, तो ये x और ये प्लस y हो गया। तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 अपॉन 4। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास, सी ऑप्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंचते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अगर एक पोलिनोमियल मतलब बहुपद है हमारे पास fx इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5, ये एक पोलिनोमियल है, इसका एक रूट 5 है। बताओ a की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, रूट अगर दे रखा है तो अगर रूट की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो इसको क्या बना देगा भाई, वो 0 बना देगा। क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो मतलब ये है अगर मैं x की जगह 5 पुट करूंगा इस पूरे में तो इसको क्या बना देगा, वो 0 बना देगा। देखिए ax स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 ये हमारे पास है। मैं इसमें x की जगह क्या कर पुट कर देता हूँ, 5 पुट कर देता हूँ, तो a इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इंटू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां से किसकी वैल्यू निकाल दूंगा, a की वैल्यू निकाल दूंगा। कैसे देखिए, 5 का स्क्वायर 25 a हो गया भैया, प्लस 5 को पहले 2a से मल्टीप्लाई करवाओ 10a, फिर 5 की करवाओ 1 के साथ। कई बार हम जोश में करवा देते हैं, इसे 1 से करवा के उसका एज इट इज लिख देते हैं, गलती हो जाती है। तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गई, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 5 से तो 5 हमारा कैंसिल हो गया भाई, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 25 के प्लस 10 ये कितना हो गया 35a इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 0 हो जाएगी। ठीक है, जब दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन, हमने ये इसमें क्या किया 5 पुट कर दिया, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। मैंने यहाँ पे 5 पुट कर, 5 को 2 से करो 10 और 5 को 1 से करो 5 आ गया, माइनस 5 था। लेकिन जब रूट की इक्वेशन मतलब पुट करते हैं इसके अंदर तो इसको क्या बना देगा, वो 0 बना देगा। तो उसने इसको क्या बना दिया 0। तो 0 कब आ सकता है, जब a की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तब इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंचते हैं। तो देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर कौन सा हो सकता है। इन चार ऑप्शन दे रखे हैं। ये आया था एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट के अंदर, तो इसके जो रूट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, रूट्स देखिए, रूट्स का मैंने आपको तरीका बताया था। तरीका क्या बताया था, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद रखो, मोस्टली सब जगह चल जाएगा। देखिए प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, c अपॉन a बताया था। यानी कि दो रूट की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो c अपॉन a आंसर आएगा। तो c की वैल्यू क्या है भाई, -2√3 है आपके पास, अपॉन a की वैल्यू क्या है 4√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 2 का मल्टीप्लाई -1 1/2 किस में आ रही है, चेक करो चार ऑप्शन में। इन दोनों में से √3 से √3 कैंसिल -2, ये इसके बराबर नहीं होता, तो ये आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसमें √3 से √3 कैंसिल, -1/2 पॉइंट की बात यही कही। ठीक है, आगे देखना, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से -2 ऊपर आएगा, नहीं बनेगी। √3 और √2 ये संभव हो गया। तो देखिए देखा हमने, फटाफट हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये नहीं है इसके रूट बनाने बैठ जाए तो काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, उससे पहले हमें फटाफट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा।
ठीक है ना, विद इन मतलब मिनट के अंदर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस हुई तो। नेक्स्ट देखिए, इस इक्वेशन दे रखी है आपको, एक इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा इसका एक रूट हो सकता है? 4 ऑप्शन में से कौन इस इक्वेशन के रूट कौन कौन से होंगे, ये चेक करो। तो देखिए, मैंने आपको प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था आपको? c अपॉन ए, तो c की वैल्यू है -2√5 अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 4√5। √5 से √5 कैंसिल हो गया हमारे पास, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि देख लो अब 2 नंबर कौन से जिनकी मल्टीप्लाई माइनस वाला कौन हुआ है, खत्म हो गया सवाल। ऐसे देखिए, इसकी मल्टीप्लाई तो आ नहीं सकती, खत्म। ये दोनों प्लस के हैं, नहीं आ सकती, खत्म, बचे 2 ऑप्शन। अब 2 में देखिए, √5 से √5 कैंसिल, 2 1 जा 2 8 जा, नहीं आ सकता, खत्म, तो बचा क्या? ये सही बच गया। इसका वेरिफिकेशन करें, √5 से √5 कैंसिल, 2 अपॉन 2 2 जा 4, ठीक है, 2 -1 अपॉन 2। तो ध्यान ये रहे कि ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप प्रोडक्ट का फॉर्मूला है उसको विशेष तौर पे ध्यान रखना, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते हैं कि 1 घंटे का क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन इसी ऊपर, इस बेस के ऊपर पूछते हैं ताकि आराम से निकल जाए, लेकिन हम निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं वो हमारे ऊपर है। तो प्रैक्टिस इसके अच्छे से करें और अगली जो वीडियो है वो हमारी जल्दी आएगी।